अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एतकाफ़ के हवाले से कि एतकाफ़ किसे कहते हैं और एतकाफ़ की जो अक़साम है वो कितनी हैं, एतकाफ़ किस जगह करना अफजल है और इसी तरह एतकाफ़ की फ़जीलत क्या है। सबसे पहले ये जान लें कि एतकाफ़ किसे कहते हैं। एतकाफ़ कहते हैं कि किसी भी मस्जिद में एतकाफ़ की नीयत से ठहरने को एतकाफ़ कहते हैं। अब ये कितना ठहरना है, ये इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह के नज़दीक अगर किसी बंदे ने कोई मस्जिद में दाखिल हुआ और उसकी नीयत ये है कि चंद मिनट या थोड़ी देर ठहरना है और उसने भी एतकाफ़ की नीयत कर ली तो उसको भी इसका अजर मिल जाएगा। ये है एतकाफ़। दूसरा ये है कि एतकाफ़ की जो अक़साम है वो कितनी हैं। एतकाफ़ की टोटल 3 अक़साम हैं। पहली किस्म एतकाफ़ वाजिब है और दूसरी सुन्नत है और जो तीसरी किस्म है वो है नफ़ल। अब ये जान लें कि एतकाफ़ वाजिब जो है वो कौन सा होता है। एतकाफ़ वाजिब वो एतकाफ़ होता है कि जिसकी किसी बंदे ने ये मन्नत मान ली या नज़र मान ली कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो जाएगा तो मैं इतने दिन का एतकाफ़ करूँगा। तो अगर उस बंदे का वो काम हो जाए जिसकी उसने नज़र मानी थी तो अब उस पर एतकाफ़ करना वाजिब है जिसकी उसने नीयत की है। और जो एतकाफ़ सुन्नत है वो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतकाफ़ है। इस एतकाफ़ को एतकाफ़ सुन्नत कहते हैं। सुन्नत क्यों कहते हैं? क्योंकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद सारी ज़िंदगी ये एतकाफ़ किया और जिस साल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ उस साल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 20 दिनों का एतकाफ़ किया। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत पसंदीदा और बहुत महबूब अमल था। तो जो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ किया जाएगा इस एतकाफ़ को कहेंगे एतकाफ़ सुन्नत। और तीसरी एतकाफ़ की जो किस्म है वो है एतकाफ़ नफ़ल। एतकाफ़ नफ़ल किसी भी वक्त आप नीयत कर सकते हैं कि मैं इतने दिन जो है वो मस्जिद में रहूँगा। इमाम साहब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के नज़दीक कम से कम एक दिन की नीयत करना ये ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नज़दीक अगर किसी बंदे ने चंद लम्हे के लिए वो मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने ये नीयत कर ली कि उसने एतकाफ़ की नीयत की मस्जिद में दाखिल होते ही, तो उसको भी एतकाफ़ का अजर और उसका सवाब जो है वो मिल जाएगा। फिर आगे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एतकाफ़ है ये किस जगह किया जाए। तो एतकाफ़ के लिए सबसे अफजल जगह जो है वो मस्जिद नबवी है कि मस्जिद नबवी में एतकाफ़ किया जाए, वो सबसे अफजल है। अगर वहाँ कोई एतकाफ़ नहीं करता तो फिर बैतुल्लाह शरीफ में अगर कोई बंदा एतकाफ़ करता है तो उसके बाद वो अफजल है। अगर वहाँ कोई नहीं करता तो जामे मस्जिद जो है उसमें एतकाफ़ करना अफजल है। अगर कोई जामे मस्जिद में नहीं करता तो ऐसी मस्जिद जहाँ पर 5 नमाज़ें अदा होती हैं, आपके मोहल्ले की मस्जिद है, कोई भी मस्जिद है, तो उसमें एतकाफ़ करना अफजल है। फिर जब हम एतकाफ़ करेंगे तो उसकी फ़जीलत क्या है, उसका अजर क्या है। तो सबसे पहले इस बात को जान लें कि ये ऐसा सुन्नत अमल है जो कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत के बाद कभी भी तर्क नहीं किया, कभी भी छोड़ा नहीं है। तो इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़ा और कितना ही अजर वाला अमल होगा। और दूसरी इसमें ये बात भी है कि जब बंदा एतकाफ़ करता है तो उसके लिए शब कदर को तलाश करना वो आसान हो जाता है, उसके लिए इबादत करना आसान हो जाता है। और फिर एतकाफ़ करने वाले की अगर मिसाल देखी जाए तो ये उस आदमी की तरह है कि जो आदमी किसी के दर पे जाके पड़ा रहता है, किसी के दर पे जाके अपना सर रख लेता है और फिर वो सदा लगाता है कि मैं यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। अगर बंदा किसी आदमी के घर चला जाए और उससे कोई चीज़ मांगनी हो या उससे आपकी लड़ाई होगी है और आपने उससे मुआफ़ी मांगनी है या और कोई चीज़ आपने तलब करनी है, तो आप उसके घर के आगे आप माथा रख के लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू मुझे मतलूबा चीज़ नहीं देगा। तो 1 दिन 2 दिन कितने दिन वो ऐसे बैठा रहेगा और वो ये चाहेगा कि आप बैठे रहें, उसको भी शर्म आ जाएगी। आप तो फिर अल्लाह ताला के दर पे जा रहे हैं।
तो देखें, अल्लाह ताला के दर पे अगर कोई बंदा जाके बैठ जाता है और अपनी जायज़ हाजात और अपनी मुरादें जो हैं वो अल्लाह ताला के सामने रखता है, तो क्या अल्लाह ताला नहीं देंगे? बिल्कुल इसी आदमी की तरह अगर आदमी जो है वो हया करता है कि मैं इसको दूं और ये मेरे घर से चला जाए, या आप इसको इस तरह समझ लें कि ये ऐसे ही है कि कोई बंदा किसी के घर मेहमान जाता है, तो जो मेज़बान है वो मेहमान का इकराम करता है, कम से कम इकराम वो करे तो वो पानी तो लाजमी पिलाता है। तो आप तो अल्लाह के घर पे जा रहे हैं और अल्लाह ताला के दर पे जा रहे हैं, मेहमान बन के जा रहे हैं, और आपका मेज़बान कौन है? अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह ताला आपके मेज़बान है। कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी जो मेहमान नवाजी है वो ना करे, आपको वैसे ही लौटा दे? ठीक है, तो बहुत बड़ा इनाम है और बहुत ज़्यादा बायस अजर है ये चीज़, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सारी ज़िंदगी में किया है। और अगर इसकी फ़जीलत के हवाले से देखा जाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि एतकाफ़ करने वाले को उतना ही अजर मिलता है कि जितना करने वाले को। मतलब क्या है कि एक बंदा है वो उसने एतकाफ़ कर लिया और एक बंदा है वो बाहर फिर रहा है। वो जो बाहर है एतकाफ़ नहीं जिसने किया, अब वो बंदा जनाजा भी पढ़ रहा है, इसी तरह मरीज़ की इयादत भी कर रहा है, गरीबों मिस्कीनों को खाना भी खिला रहा है, और दूसरे बार के जो बाहर के आमाल हैं वो कर रहा है और अजर व सवाब कमा रहा है। तो मोतकिफ़ जो है वो मस्जिद के अंदर बैठा बग़ैर ये सारे काम किए हुए उसको सारा अजर व सवाब मिल रहा है। देखिए कितनी बड़ी इसकी फ़जीलत है। और इसी तरह मोतकिफ़ जो है वो मस्जिद के अंदर बैठा है, वो गुनाहों से महफूज है। मोतकिफ़ जो है वो गुनाहों से भी बचा लिया जाता है। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत ज़्यादा पसंदीदा अमल है। और दूसरा, एतकाफ़ के अंदर ये बात भी है कि जब आप एतकाफ़ बैठ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा शब कदर को तलाश करना। और जिस बंदे ने शब कदर पा ली, गोया उसने 83 साल 4 माह अल्लाह ताला की इबादत की। तो एतकाफ़ के अंदर बढ़ चढ़ कर कोशिश करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जब साल शुरू हो बंदे को उस वक्त ही नीयत कर लेनी चाहिए कि इस साल रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में मैं लाजमी एतकाफ़ करूँगा। इसमें बहुत सारे आपको अजर व सवाब तो मिलना है, और बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को दी जाती हैं। वो बंदा अल्लाह ताला के साथ जब उसका ताल्लुक़ टूट जाता है तो ये जो 10 रातें हैं ये मुनाजात की रातें हैं। बंदा अल्लाह ताला से बातें करता है, वो जो ताल्लुक़ टूटा होता है वो दोबारा जुड़ जाता है और मजबूत हो जाता है। फिर इसी तरह जब साल आप गुजारेंगे तो आपका साल बहुत अच्छा गुजरेगा। उलमा ने लिखा है कि जिसका रमज़ान जो है वो तरतीब के साथ गुज़रता है, सारा साल उसका तरतीब के साथ गुज़रता है। तो जब एतकाफ़ करेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात जो हैं वो सारा साल रहेंगी। तो ख़ुद भी एतकाफ़ बैठें, अपने दोस्तों को अहबाब को तरगीब दें कि वो भी एतकाफ़ बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करें। इसी तरह शब कदर को तलाश करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, दुआएं करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।